अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका अगर हम बात करते हैं, अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ, बनकर तैयार हुआ, लागू भी हुआ। अमेरिका आमतौर पर कौन सी तारीख को आजाद हुआ है? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ। ठीक है, अमेरिका ने अपना संविधान बनाया। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब दुनिया में सबसे छोटा संविधान अमेरिका ने बनाया। शुरुआत में जब बना तो कितने शब्द थे इसमें? 4000 वर्ड्स। तो कितने मिनट में स्टडी हो सकता है ये? 30 मिनट में। आर्टिकल्स लिमिटेड है। इतना छोटा संविधान इतना ताकतवर देश कैसे? क्योंकि हर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। हमारे यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों एक ही बनाया, क्योंकि स्टेट के पास ये अभी उस समय अथॉरिटी थी नहीं, और उन्हें समझदारी भी नहीं थी उतनी। कई स्टेट्स के पास इतना भी वो स्ट्रक्चर नहीं था, उतना उन्हें मतलब काम करने का तरीका नहीं था, इसलिए संविधान बनाने वालों ने राज्य के लिए और केंद्र के लिए दोनों की व्यवस्था कर दी। संविधान का भाग नंबर 5 सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और भाग नंबर 6 स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो भाग 5 और 6 जब आप भाग छोगे ना, तो लास्ट 6 का जो आर्टिकल है वो आपको कौन से नंबर का मिलेगा? 237। कौन सा मिलेगा? सोचो कितने आर्टिकल खत्म? 395 टोटल आर्टिकल खत्म। 6 भाग पढ़ लिए, इसका मतलब संविधान तो अधिकतर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना। सबसे पहले जो हमें याद रखना है वो क्या है? फंडामेंटल राइट, एफआर, फंडामेंटल राइट। अमेरिका से लिए भाग 3 है ये। कौन सा है ये भाग? 3, 12 से लेके 35 आर्टिकल के बीच में फंडामेंटल राइट, जिसमें आपको अगर हटाने होंगे तो कौन कौन से आर्टिकल हटाने? 12, 13, 35। इनमें कोई राइट मेंशन नहीं है, बाकी 14 से लेकर 32 के बीच में राइट थे, वो आपको याद रखना बस। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट तो याद रखना, ये बेसिक है जो हर किसी को मिले हुए। इसके अलावा जो हमारी जुडिशरी उसकी इंडिपेंडेंसी, ये भी कॉमन बात है। इसके अलावा ये याद रखना, न्यायिक पुनर्वलोकन। सुप्रीम कोर्ट फैसले को रिवर्स कर सकता है, किसी के फैसले को रिवर्स कर सकता है, कोई पुराने फैसले को रिवर्स कर सकता है, किसी की जांच कर सकता है, किसी बात की जांच कर सकता है, कानून की इस बात की पुष्टि कर सकता है कि वो कानून संविधान के हिसाब से है या नहीं है, क्या वो किसी के मौलिक अधिकार को तो नहीं छेड़ते। अगर किसी के मौलिक अधिकार को छेड़ते हैं तो ऐसे में क्या करेंगे? उसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, समझ गए? वो रिव्यू के अंदर आ जाएगा। देखो, और हम कौन सी पोस्ट हमने ली है? वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने कहां से ली है? अमेरिका से। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का आर्टिकल कौन सा है? 63 या 64 है? 63। ठीक है, याद रख लेना ये कौन सी पोस्ट आपको वाइस प्रेसिडेंट, 63 वाइस प्रेसिडेंट। पदों पे क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट, किसकी बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का जो पैटर्न है वो कहां से लिया गया, या जो तरीका है उसको हटाने का व्यवस्था हमने कहां से करी? यूएसए से। इनको हटाने का तरीका हमने कहां से लिया? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सुनना बात क्लियर हो गया? अब आगे देखो, इंपीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, आर्टिकल कौन सा है? 61। कौन सा आर्टिकल है? 61। यानी कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को हटाने का जो तरीका है, जो या जो व्यवस्था है, जो प्रोसीजर है, जो वो कहां से लिया हमने? अमेरिका से। और उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, महाभियोग, इंपीचमेंट। महा अभियोग, अभियोग होता है केस, मुकदमा, और महा मतलब बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मुकदमा हुआ यानी कि राष्ट्रपति में। समझ गए? तो ऐसा होता है। समझना की बात। अब सबसे अगला हिस्सा देखो, आयरिश के बारे में, आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड से हमारे सबसे पहले क्या चीज ली गई है? डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहां से ली गई है?